2018 से चल रही JOIT पोस्ट कोड 817 की भर्ती का फाइनल रिजल्ट अभी भी अधर में है। ये बेरोजगारी के इस दौर में सरकार और आयोग के लिए शर्मनाक बात है कि अभ्यर्थियों को मीडिया में आकर रिजल्ट घोषित करने की मांग करनी पड़ रही है और नियुक्तियों के लिए कई घोषणाएं करनी पड़ रही है। अब अभ्यर्थियों ने घोषणा की है कि अगर 30 सितंबर तक रिजल्ट घोषित कर नियुक्तियां दी जाती हैं तो सीएम को चांदी के सिक्कों से तोला जाएगा, अन्यथा अभ्यर्थी आयोग के बाहर धरना देंगे। JOIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी किशोरी शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। ये भर्ती कानूनी पेंच में फंस गई थी, लेकिन 31 दिसंबर 2021 से इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। 9 महीने हो गए, फिर भी आयोग इसका रिजल्ट घोषित करके भर्ती पूरी नहीं कर रहा। 31 अगस्त 2022 को इसकी मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 7 सितंबर को आयोग को ज्ञापन देकर 15 सितंबर तक अंतिम परिणाम घोषित करने की प्रार्थना की गई थी, लेकिन 14 सितंबर को आयोग कुछ लोगों के कागज पूरे न होने और उनको जमा करने के लिए 7 दिन का और समय मांग लेता है। ये भी कहा है कि आयोग ने 2018 से अब तक JOIT की 6 भर्तियां निकाली है, लेकिन किसी भी भर्ती में नियुक्तियां नहीं हुई है। 4 लाख से अधिक युवा इन भर्तियों में आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर 24 सितंबर तक रिजल्ट नहीं आता है तो 26 सितंबर को सैकड़ों अभ्यर्थी चयन आयोग पहुंच जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 30 सितंबर तक सभी 62 विभागों में नियुक्तियां दें। अगर मुख्यमंत्री 30 सितंबर तक विभागों में नियुक्तियां देते हैं तो उनको चांदी के सिक्कों से तोला जाएगा। आचार संहिता से पहले उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाती है तो वे चुनाव में सरकार के खिलाफ मत का प्रयोग करेंगे। 817 भर्ती के अभ्यर्थी हैं और जो भर्ती की आपने बात की ये 2018 से चली हुई है JOIT 817 की, क्योंकि उस टाइम एक और पोस्ट कोड था 727, उसको विद्रॉ किया था कमीशन ने और बाद में एक और भर्ती निकाली 817 के नाम से JOIT की और उसके पद भी इसी में ऐड कर दिए। तो मैं और मेरे तमाम साथी 2018 से इनकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये हुई नहीं अभी रिजल्ट। अब ये कर्मचारी चयन आयोग बता सकता है, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ जल्दी कर दें। कुछ बीच में लिटिगेशन के मामले थे, लेकिन ये 31 जैसे मैंने डेट बताई 31 दिसंबर 2021 से लिटिगेशन फ्री है। उस टाइम तक 31 दिसंबर तक ये 50% इसका काम पूरा हो चुका था, 50% भर्ती कंप्लीट हो चुकी थी और उसके बाद ये 50% आधी भर्ती बची हुई थी, उसको 9 महीने में पूरा नहीं किया जा रहा। देखिए फिर कितनी संख्या, देखिए 4300, ये मैं बताना भूल गया, इसमें 4300 युवा इसकी भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो 200 पद भरे जाने। तो यदि देखो वो तो फर्क पड़ता ही है। ये दिखती सी बात है कि अगर आप 2018 से कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं करेंगे, 4 लाख से ज़्यादा युवा इसमें आवेदन किया कि और भर्तियों की राह देख रहे हैं, इसके फाइनल रिजल्ट की राह देख रहे हैं, तो अगर मतलब ये नहीं होगा तो इसका फर्क तो पड़ेगा। अगर हम किसी को नहीं समझा सकते कि आप ऐसा करो या ऐसा करो। 2 ऐलान ये है कि अगर 30 सितंबर तक माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश हमें सभी 62 विभागों में 1400 पूरे के पूरे पदों पर नियुक्तियां दे देते हैं तो उनको उनके सम्मान में एक इतिहास बन जाएगा, उनको चांदी के सिक्कों से तोला जाएगा। और दूसरा ऐलान ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग इसी महीने की 24 तारीख तक हमारा रिजल्ट दे दे, क्योंकि 25 को संडे आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो हमारे पीछे जिन तमाम अभ्यर्थियों का सहयोग है, जो कह रहे हैं, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है, उन्होंने ये कहा कि 26 तारीख को हम फिर सैकड़ों की संख्या में आयोग कार्यालय के बाहर आ जाएंगे और वो फिर आयोग मैटर नहीं है ना, कोर्ट का मैटर नहीं है। तो क्या करेंगे वहाँ धरना ऐसा कुछ करेंगे, फिर अब वो जो लोग आएंगे वो फिर उसमें तय करेंगे क्या करना है, क्योंकि चुनाव में सरकार नहीं यार देखो, सरकार के खिलाफ इसकी बात नहीं होती है। हमें अपने देखो जो बेरोजगार होते हैं, मैं पहली बात ये कह दूं कि बेरोजगार किस तरह से देखते हैं आप, पॉलिटिकल मुद्दा हम नहीं करते हैं। हमें देखो आज ये मजबूरी है हमारी कि हम प्रेस क्लब ना आ रहे हैं। हम लोग लाइब्रेरी के बंदे हैं, पढ़ने वाले लोग हैं लाइब्रेरी। जब ये सरकार आपकी बात ही नहीं सुनेगी तो फिर भी आप जनता का अधिकार है ना। तो ये देखो ना, बात नहीं सुनेगी तो फिर लोग क्या करेंगे? आप तो ये तो बोलने की बात क्या है इसमें, ये तो लोग समझेंगे कि भाई आप नहीं सुन रहे हैं, 4 साल हो गए, कोई भर्ती पूरी नहीं होगी। तो अब आपको पता है कि सबसे पढ़ा लिखा, आप ऑब्जर्वेशन करो, इसका IQ लेवल देखो, पूरे देश में सबसे पढ़ा लिखा और समझदार युवा हिमाचल में है। वो खुद सोचेगा कि क्या करना है फिर। अब हमारे कहने की भी बात क्या है इसमें, है ना जी? तो वो देखेंगे कि क्या करना है। अब देखिए इसमें